जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मैथ की पहला प्रश्न जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पे। साथियों बोला गया यदि f, अगर ये दिया गया ये इक्वेशन इसके बराबर हो, अगर f के जगह पे अगर √3 रखोगे, कहने का मतलब है f के जगह पे क्या है तो x प्लस 1/x, मतलब इसकी मान अगर आप √3 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सर जी अगर f के जगह पे √3 रखेंगे, कहने का मतलब है कि fx क्या है, x प्लस 1/x का मतलब हो गया कि सीधा सीधा इसका कहने का मतलब इसकी मान √3 होगा। तो इसकी मान क्या होगा, इसकी मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप जानते हैं 1/x प्लस 1/x की मान अगर k हो तो आप जानते हैं x³ प्लस 1/x³ होता है k³ माइनस में 3k होता है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप यहां पे इसका क्यूब करेंगे तो ये 3√3 माइनस में 3k, तो 3√3 होगा। ये दोनों सेम चीजें हैं, प्लस माइनस कटेगा तो 0 आंसर होगा। फाइनली इसका आंसर कितना होगा बच्चे? 0 होगा। दिमाग ही नहीं लगाना, इसका आंसर फाइनली क्या होगा तो 0 होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भैया। पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिया गया है बच्चे। बोला गया 100 से 400 तक की सभी संख्याएं जो कि 6 से विभाज्य होती है, बोला गया है का योग ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले बताइए 100 से आगे एक ऐसी संख्या बताइए जो कि 6 से विभाजित होगा। सर इसमें भाग देंगे तो 6 इकाई 6, 6 सती 42, मतलब अगर 102 रहेगा तो पहली संख्या 100 से ऊपर 102 भाग लगेगा, फिर 106 भाग लगेगा। इसी तरह करते करते 400 से नीचे वह कौन सी संख्या होगा जिसमें भाग लग जाएगा? सर जी किससे? 6 से। तो सर जी 396 अगर देते हैं तो सर जी 36 से 6 से भाग लगेगा, 6 छके 36, 6 छके 36, ये लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे ये इतना से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म होंगे, ये तो एपी फॉर्म कर रहा है तो कितने टर्म होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या होता है तो पहला पद में अंतिम पद माइनस में अंतिम पद माइनस में पहला पद बता में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस में फर्स्ट टर्म, लास्ट माइनस में फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 होता है। ये होता है टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो सर जी 396 में से 102 घटा देंगे और बट्टा में कॉमन डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 प्लस में 1। मेरे प्यारे बच्चों ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 3 होगा, बट्टा 6 प्लस 1। सर इसको काटेंगे 6 छके 36, 6 छके 36, 9 छके 54, 9 छके 6 छके 36, 9 छके 54, 60 और 1 कितना हो जाएगा? ये 70। कितना होगा बच्चे कॉमन? ये नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 6 छके 36, 36 3 जाएगा, कितना होगा जी? ये देखिए सही है, 4 होगा, 9 होगा, 1 2, ये गड़बड़, हमने घटा ही गड़बड़ किया है। ये घटेगा तो ये 4 होगा, ये 9 होगा, 2 होगा, 6 से भाग करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 9 चौके 54, 49 और 1, नंबर ऑफ टर्म आ गया 50। मेरे प्यारे बच्चों एस एन की फॉर्मूला होता है n बटा 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। सर जी इसकी आधा करेंगे, ये 25 होगा, 2a तो a की मतलब पहला टर्म, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 2 दूना 4, 1 घटाएंगे 50 में से 49 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 होगा। मेरे प्यारे बच्चों 25 गुना में ये कितना हो जाएगा? सर जी इसको गुना करेंगे तो 204 प्लस में 9 छके 54 के 4, बाकी हाथ में 5, 6 छके 24, 24 और 5 कितना होगा? 29। ये सर जी हो जाएगा 25 गुना, सर जी 4 4 8, 9 2 2 4। सर जी ये गुना करेंगे, अगर जल्दी से बताएंगे गुना करने के बाद कितना आएगा? अमरजीत सर कहां चले गए? सर जी 12,450, 12,450, 12,450 ये होगा आंसर बच्चे। आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे।
आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोला गया यदि समीकरण ये दिया गया है, बोला गया दो रूट्स, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है। अब बोला गया दो मूल्यों का योग शून्य है, दो मूल्यों का योग शून्य है, तो सभी मूल्यों का योग क्या होगा, सभी मूल्यों का योग क्या होगा मेरे प्यारे, सभी मूल्यों का योग, सभी मूल्य का योग कहां दिया गया है, सभी मूल्य क्या होगा, योग नहीं होगा, सभी मूल्य क्या होगा, है ना, क्या है, देन ऑल द रूट्स आर, क्या होगा, मतलब सभी रूट्स क्या क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है। एक रूट्स अल्फा बीटा गामा मानिए, तो मतलब दो रूट्स एक दूसरे को जोड़ेंगे तो जीरो होना चाहिए, दो मूल्यों का योग शून्य होना चाहिए। तो एक को अल्फा मानिए, दूसरा को अल्फा माइनस मानिए, और तीसरा को बीटा मानिए, तीन रूट्स हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे शून्य होगा, बाकी बाद तीसरा बीटा हो गया। आप जानते हैं इसमें जो है मूल्यों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और गामा अल्फा की मान होता है सी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय ए होता है। ये चीजें होता है बच्चे। आप तीनों मूल्यों का योग पहले बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा है ही, गामा के जगह पे माइनस अल्फा लीजिए, ये माइनस अल्फा और प्लस में बीटा, मूल्यों का योग होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी ऑलरेडी 5 है, माइनस 5 है, तो ये प्लस 5 होगा, ए तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों कट गया, मतलब बीटा की मान आ गया, तीसरा रूट हमारा आ गया बीटा। सर जी अब तीनों, अब माने दो रूट्स कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे सर जी, अल्फा बीटा गुण दो, तीनों मूल्यों का गुणनफल करेंगे, तो माइनस अल्फा, पहला है रूट्स अल्फा, दूसरा रूट्स माइनस अल्फा है, और तीसरा रूट्स बीटा है, मूल्यों का गुणनफल होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी कितना है माइनस 80, ए कितना है, ए कुछ नहीं है, तो ये होगा, और अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और बीटा की मान कितना हो जाएगा 5 बराबर माइनस 80, माइनस माइनस ये प्लस होगा, 16 पंचे 80, तो अल्फा स्क्वायर बराबर में 16, तो अल्फा की मान हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो दो रूट्स हमारा आ गए 4 माइनस 4, और तीसरा रूट्स 5 है, 4 माइनस 4 और तीसरा रूट 5 है। आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए होगा, आंसर क्या हो जाएगा ए। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया दो पासे एक साथ फेंके गए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले पासे पर चिन्हित जो संख्या आए वो 3 से अधिक हो, तथा दूसरे पासे पे जो संख्या आए वो 4 से अधिक हो, दूसरे पासे पे जो संख्या है वो 4 से अधिक हो, तो पहले पासे पे 3 से अधिक क्या क्या संभावना बन सकता है, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट पासा, सेकेंड पासा पे 4 से अधिक हो, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो कितने घटना बनेंगे, पहला पासा पे अगर 4 हुआ, 3 से अधिक 4, तो दूसरा पासा का 5 आएगा, अगर पहला पासा का 4 हुआ तो दूसरे पासा का 6 भी आ सकता है, या फिर पहला पासा का अगर 5 आया तो दूसरे पासा का 5 भी आ सकता है, पहला पासा का अगर 5 आया तो दूसरे पासा का 6 आ सकता है, अगर पहला पासा का 6 आया तो दूसरे पासा का 5 आ सकता है, अगर पहला पासा का 6 आया तो दूसरे पासा का भी 6 आ सकता है, एक इससे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बना। नंबर ऑफ इवेंट जो घटना हो रहा है वो 6 बन रहा है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक पासा को 2 बार फेंका गया तो 6 की स्क्वायर करते n स्क्वायर होता है, मतलब 36, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36, ये काटेंगे तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चे 1/6, अरे हाँ या ना, 1/6, अरे हाँ या ना। चलिए बउआ आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसकी मान निकालना है साथियों, ध्यान दीजिए, किसी बच्चे को परेशानी है तो बोलोगे, कुछ देर तक अभी हम कमेंट देखेंगे, फिर हम अपने स्पीड में आ जाएंगे। बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये इधर जोड़ेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 कॉसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कॉसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसकी मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 होगा, बी होगा। बहुत खूब बहुत खूब।
आ गया ये साथियों। बोला गया यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने से सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर, मतलब त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालकर उससे अर्ध परिमाप से भाग दे दीजिए, तब जाकर अंतः त्रिज्या निकलेगा। तो ये त्रिभुज है 13 14 15, याद रखेंगे 13 14 15 अगर ट्रिपलेट रहे, त्रिभुज रहे, ट्रिपलेट नहीं होता है, तो इस त्रिभुज की एरिया हमेशा याद रखना 84 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, इससे बहुत आसान होगा। कितना होता है? 84 होता है। 13 14 15 की एरिया 84 होता है। कैसे निकालेंगे सर? हीरोन्स फार्मूला से। सर सेमी पेरीमीटर पहले निकालिए, सर जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 4 3 7 5 12, ये 3 होगा 4 42, 42/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। सर त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस, एस कितना? 21, एस एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, 14 में से 21 में से 14 जाएगा 7 होगा, एस माइनस बी 21 में से 15 जाएगा तो कितना होगा सर जी? 6 होगा। एस माइनस सी, एस माइनस सी 21 में से 13 जाएगा, कितना होगा सर जी? 21 में से 13 जाएगा तो कितना होगा आप भी बता सकते हैं। 21 में से 13 जाएगा तो 8 3 8 होगा। सर जी इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 2 गो 3 आ गया, 1 गो 3 बाहर, 2 गो 7 आ गया, 1 गो 7 बाहर, 8 दूनी 16, 16 के वर्गमूल 4, 4 तिया 12 7 84, हम बोले थे ना 84 आएगा। अब बताइए सेम अंतः त्रिज्या पूछा, डेल्टा कितना आ गया? 84, और सेमी पेरीमीटर कितना है? 21, 21 से भाग दे देंगे, कितने बार में जाएगा? तो 4 बार में, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4। ए भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या ही पूछा है ना, 4 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा? आंसर गड़बड़े दिया है क्या जी? आंसर ई मार दो। आंसर नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर। परित्रिज्या पूछता तो, परित्रिज्या बाहर की त्रिज्या ये है, ये पूछता तो सर जी ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है, इस बात को याद रखेंगे, ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है। एक त्रिभुज है बच्चे, और त्रिभुज की सारे भुजाएं दिया गया है, ए बी सी, ए की मान 8 दे दिया गया है, बी की मान 15 दे दिया गया, और सामने वाला सी की मान 17 दिया गया। ए के सामने वाला ए साइड होता है, बी के सामने वाला बी साइड होता है, सी के सामने वाला सी। एक बात याद रखना, कॉस ए की मान पूछा है तो हमेशा याद रखना कोसाइन रूल लगा दो। जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया गया है 8 15 17, ये तो एक ट्रिपलेट होता, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता, दिमाग ही नहीं लगाना है, एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 8 15 17, ये 8 15 17, तो सर जी ऐसा करेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो सर जी ए का मान 8, बी का मान 15 और सी की मान 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। कॉस ए की मान पूछा है तो कॉस ए की मान हो जाएगा, सिंपल सी बात क्या होगा, कॉस ए होता है बी बाय पी, तब बी कितना है? 15, और पी कितना है? बी बाय एच, बी कितना है? 15, और एच कितना है? 17, एच मतलब हाइपोटेनस, 15/17। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे आइए बच्चे, ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का बस इतना प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अरे यार अमरजीत सर भी पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी हम बोल रहे हैं कि अमरजीत सर नहीं पढ़ाएंगे, वो तो खुद जब चाहे तब ले सकते हैं, हम बस उन्हीं का मदद करने के लिए आए हैं ना। वो रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे थे, तबीयत हेल्थ इशू या जो भी इशू रहे, अब उनकी पर्सनल लाइफ में तो हम जा नहीं सकते हैं, तो सर ही बोले कि आप क्लास अभी कुछ दिन तक कंटिन्यू कीजिए। पहले तो बोले थे 1 2 दिन आप संभाल दीजिए, फिर अभी तक हम ही कंटिन्यू किए हुए हैं। बोला कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र ज्ञात करें। अंतःवृत्त का केंद्र किससे बनता है? तो ये एंगल, त्रिभुज के तीनों एंगल बाय सेक्टर कोण समद्विभाजक को जिस बिंदु पे मिलता है वही हमारा अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। तो कोण अर्धक से मिले जो होता है उसे ही हमारा, माध्यिका से जो मिलता है उसे सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एंगल बाय सेक्टर से, एंगल बाय सेक्टर से बोलिए, कोई दिक्कत है? और माध्यिका से जो बनता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ, माध्यिका से मिलन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ये सब देख लो कितना ज्ञानी है।
टाटा बाबा करेंगे। अरे पढ़ लो, इस समय कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है, बेवकूफ कहीं का। इसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका से बना सेंट्रॉइड कहते हैं, ये याद रखना है। सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बोला गया किसी वृत्त के अंतर्गत बने समषष्टभुज की त्रिज्या r है तो इसका परिमाप बताएं। तो परिमाप कुछ नहीं बताना है। अगर षष्टभुज है, षष्टभुज की प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये वृत्त के अंदर बना है, ऐसे बना होगा, ये वृत्त के अंदर बना होगा। आप समझने की प्रयास करेंगे ये क्या है, तो वृत्त के अंदर बना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। इसमें अगर यहां से यहां तक मिलाओगे, केंद्र पर से, इसमें जानते समषष्टभुज में 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। केंद्र से अगर इसको मिलाओगे तो त्रिज्या होगा, तो ये भी त्रिज्या होगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी क्या होगा? आर। अगर एक आर हो गया और ये रेगुलर पॉलीगन है, समषष्टभुज है, सभी भुजा आर आर होगा। सभी भुजा क्या होगा? आर 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 होगा। और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा का योग जोड़ोगे तो 6 आर हो जाएगा परिमाप। 6 आर होगा। कितना होगा? 6 आर होगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते बुआ। बोला यदि a प्लस बी की मान 90 डिग्री है तो इसकी मान बताना है। सबसे पहले बताइए, अगर देखेंगे टेन ऑफ अल्फा इंटू टेन ऑफ बीटा रहे और अल्फा प्लस बीटा की मान 90 डिग्री रहे तो इसकी मान 1 हो जाता है। तो सर जी ये वही काम है, तो इसकी मान क्या हो जाएगा? 1। लेकिन 10a इंटू कॉट बी है, तो सर जी एक बात बताएंगे आप मुझे, b की मान यहां से हो जाएगा 90 माइनस a, इसकी मान तो 1 हो चुका है, तो ये हो जाएगा सर जी रूट अंडर 1 प्लस में 10a है, तो 10a और उसके बाद कॉट b है, b के जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस में a, और नीचे में साइन a इंटू कॉस b सेक b, तो सेक b को आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, b के जगह पे 90 माइनस में a, तो जैसे 90 माइनस b लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि साइन a इंटू में सेक 90 माइनस थीटा होता है कौसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? कौसेक a हो जाएगा, कौसेक a होगा। माइनस में अगर ये दोनों बट्टा में है तो ये तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 90 माइनस में a, तो 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस बी की जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, ये कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। ये सर जी ये दोनों गुना होकर साइन कॉस कॉसेक आपस में अपोजिट होता है, ये भी कटकर ये 1 हो जाएगा। कॉट 90 माइनस ए 10a हो जाएगा, 10a और 10a 10 स्क्वायर ए, तो रूट अंडर में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, माइनस में ये कटा तो 1, इससे ये कट जाएगा, रूट अंडर में 10 स्क्वायर ए, तो बाहर जाएगा 10 ऑफ ए होगा, बाहर में 10 ऑफ ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगा यदि डी ई एफ निर्देशांक दिया गया है, ए बी सी त्रिभुज की बी सी ए की मध्य बिंदु है, कहने का मतलब है कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ए बी सी, बोला गया कि डी जो है वो क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है, ये मानिए ये डी है और मध्य बिंदु 1 2 दिया गया है, और सी ए का ई है, ई ये मध्य बिंदु है, ई 4 माइनस 3, और ए बी का मध्य बिंदु कितना है? तो एफ है, एफ है, और ये दिया गया है कितना है? तो -2 और 4 है। अब बोला गया है इसका केंद्रक, ए बी सी त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो देखोगे ये मध्य बिंदु को मिलाओगे ये भी एक त्रिभुज बनेगा, जो इस त्रिभुज का सेंट्रॉइड होगा वही बड़े बड़े त्रिभुज का सेंट्रॉइड होगा। जी आप जानते हैं केंद्रक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर रहे तो आप जानते हैं x1 x2 प्लस x3 बट्टा में 3, और y1 प्लस में y2 प्लस में y3, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, इस बात को आप जानते हैं। तो सर जी जो आपकी ये त्रिभुज की केंद्रक होगा वही बड़े वाला त्रिभुज का केंद्रक होगा। सर जी x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, -2 प्लस 1 प्लस 4, क्या होगा? 2 1 3, 3/3 1 हो जाएगा, 3/3, ये दोनों सबको जोड़े, -2 प्लस 4 प्लस 1
जोड़े तो 3, 3/3 1 हो गया। y को जोड़ेंगे 4 2 6 में से 3 जाएगा 3, 3/3 क्या होगा 1, 1 1 हो जाएगा। केंद्रक क्या हो जाएगा 1:1 होगा। फिक्स टाइम रखिए सर। ठीक है बच्चे, कल से आपका फिक्स टाइम हम बता देते हैं कितना बजे कर दे, कितना बजे कर दे सर। 10 नंबर देखिए, क्या देखे 10 नंबर, 10 नंबर ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। कुछ नहीं देखना है, हम जो बताएं एक बार फिर से रिपीट करके सुनिएगा, एकदम समझ में आएगा। बोला गया है x, x2, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 है, तो अंतिम 3 परीक्षण क्या होंगे, अंतिम 3 परीक्षण का माध्य क्या होगा। सबसे पहले आप इसको जोड़िए, x 1 2 3 4 5, तो ये 5x है, प्लस में ये 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। कितना संख्या है, कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है। और ये है कितना 11, 11 5 55, 5x + 20 बराबर में 55। ये उधर जाके घटाएंगे, 5x की मान हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो कितना होगा 35, x की मान हो जाएगा 7। अगर x की मान 7 हुआ, बोला अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या यही हो 7 4 11, x की मान 7 रखेंगे, 7 4 11, 7 6 13, 7 8 कितना होगा 8 7 15, ये हो गया। तो माध्य होता है, क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। सभी को जोड़िए, 11 + 13 + 15 बटा में 3, 3 संख्या है, यही हो गया। जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, ठीक है, ये कितना होगा 3/3, 13 39, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। आंसर क्या होगा ई, आंसर क्या होगा बच्चे ई। बहुत खूब, बहुत खूब, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छा है बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताएंगे, बोला गया वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 और 704 को विभाजित करने पे अलग अलग शेषफल बचे। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो इसकी एचसीएफ निकालना रहता है बच्चे, लेकिन किसका एचसीएफ तो बता रहे हैं, जो शेषफल बचाना है संख्या में से उसको घटा देना है। ये 3 संख्या दिया गया है और इसी से भाग देना है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, इसी में भाग देना है, जो कि शेषफल इसका 9 बचे, इसका 10 बचे, इसका 11 बचे। ऐसे प्रश्नों में हम इसको रिमाइंडर को घटा देते हैं। रिमाइंडर घटाएंगे तो ये 1 होगा 4 4, ठीक है बच्चे। ये घटाएंगे तो ये 5 होगा 6 7 होगा, ये घटाएंगे 3, ये 9, ये 6 होगा, ये होगा बच्चे। इसी का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 441 567 693 ये निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए किसी भी 2 संख्या का सबसे पहले अंतर ले लीजिए। भाग विधि द्वारा कई सारे तरीका है, इसी का एचसीएफ निकालेंगे। किन्हीं भी 2 संख्या का अंतर ले लीजिए, यही दोनों का अंतर अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 126। और 126 इसका नियम होता है, या तो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का ही कोई फैक्टर होगा, अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। 126 से बड़ा, अंतर से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा। तो सर जी सबसे आसान तरीका कि इसमें भाग लगाकर देखिए 126 को कौन ऑप्शन काट दे रहा है, तो सर जी यही काट दे रहा है 126 को। कितने बार में, 2 बार में, मतलब 126 अगर 63 गुना 2 करते हैं तो ये 2 को तो नहीं लेना है, यही 63 हमारा एक फैक्टर हुआ, जो कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 63। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, 8:30 बजे से ही कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन आशीष सर का क्लास खत्म होगा, उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप भली भांति ध्यान रखेंगे। ये बोला गया है कि सर इतना के रूप में आप जोड़िए। अगर इसको जोड़ना हो तो 2.6666 ये है बच्चे, ये जाएगा, और ये 2.77777 है, ये आगे बढ़ते जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 13, 7 7 14, 7 7 14, 14 14, ये 5, ये हो गया। मतलब ये 5.4444 रिपीट कर रहा है, मतलब 4 पे बार जाएगा। कहने का मतलब है अगर इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो ये 54 होगा,
नीचे में एक अंकों पे बार है 9 होगा, जिस पे बार नहीं रहता वो घट जाता है। तो सर जी ये कितना हो जाएगा सर जी 49/9। ये हो गया बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे आइए, बोला गया एक समकोण त्रिभुज की भुजा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा दिया गया है। बच्चे पहला भुजा कितना है तो x-2 है, दूसरा भुजा x+x-4 है, तीसरा x है। आप ऐसा कीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट बन जाएगा। आप देखिए, अगर अगर मानिए 8 6 10 ट्रिपलेट सेट कर रहा है, 3 4 पे सेट करेगा। अगर x की मान 10 रखोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 6 10 एक ट्रिपलेट होता है। या आप ऐसे कर सकते हो कि कर्ण की स्क्वायर x है बराबर में लंब की स्क्वायर x² - 2 का स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर x-4 की स्क्वायर। आप ये दोनों जोड़िएगा और इधर उधर कीजिएगा, आपके आंसर आ गया, मतलब x बराबर में 10 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 होगा। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 8, इसको काटेंगे 3, 8 3 24। आंसर क्या होगा 24। आंसर क्या हो जाएगा ई। आंसर क्या होगा बच्चे ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन अगर निकालना रहे, मानक विचलन, तो मानक विचलन की फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण होता है, क्या होता है प्रसरण। प्रसरण कैसे निकालते हैं सर वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले माध्य निकाला जाता है, माध्य। माध्य मतलब एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले माध्य निकालिए, तो माध्य अगर जोड़ोगे 7 4 11 9 20 20 10 30 30 और 15 45 45 हो जाएगा, बट्टा में 1 2 3 4 5 5, इससे भाग देंगे तो माध्य हमारा 9 आ गया। तो अब प्रसरण निकालने की प्रक्रिया सीखोगे। अगर माध्य अगर 9 आ गया तो माध्य में से प्रत्येक डाटा को घटाएंगे, प्रत्येक डाटा को घटाकर स्क्वायर करेंगे, अंतर लेंगे। माध्य में से माध्य और डाटा का अंतर लेंगे और उसकी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। सर जी 9 में से 4 जाएगा, तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो ध्यान रखेंगे 9 में से अगर 4 जाएगा 5 होगा और उसी 5 का स्क्वायर करेंगे। सर 5। सर जी 9 में से 7 गया तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। 9 में से 9 गया तो 0 के स्क्वायर। 9 में से 10 गया तो -1 के स्क्वायर 1। सर 9 में से 15 गया, सर 9 में से 15 गया 6 के स्क्वायर, और बट्टा में संख्या 5 था 5। ये हो जाएगा 25 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 36 बट्टा 5। ये हो जाएगा सर 40। ये 40 और 65 66, सर 66 बटा 5, इसको भाग देंगे तो 13 5 65, 5 दूनी 10। तो प्रसरण आ गया, कितना आ गया तो 13.2। तो मानक विचलन क्या होगा रूट अंडर में 13.2। सर जी ये क्या हो सकता है, सर जी ये हो सकता है कि सर जी 13.2 है, तो अगर 16 रहता तो 4 होता, 16 रहता तो 4 होता, और 4 और 3 के बीच में होगा, लेकिन 4 के ज्यादा करीब है, तो आप 3.633 लगभग में आप आंसर दे सकते हो। आंसर क्या होगा, यही हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है बच्चे, अब ये तो अंदाज से ही आप कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी और सी क्लोज है। बी और सी क्लोज कैसे है, ये 3.1 है, तो 3.13 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये 16 के ज्यादा करीब है, मतलब 3.5 से भी ज्यादा होगा, तो 3.5 से ज्यादा यही है बच्चे, याद रखेंगे 3.5 से ज्यादा। बी और सी क्लोज नहीं है, काफी दूर है, ये 1 है, ऐसा नहीं है। बी नहीं हो सकता है, बी 4 से नजदीक है, ठीक है, बी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बच्चे कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। आप क्लोज बोले, हमने भी वही बताया आपको कि क्लोज, ज्यादा क्लोज वो नहीं, क्लोज नहीं है,
आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप बताएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। ये 4 है तो 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर ये लिख सकते हो। तो इसे लिख सकते हो, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये कर सकते हो। नीचे में एक्स 1 प्लस एक्स ये भाग में है तो गुना में कर दो, एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ये होगा। फिर गुना में ये कितना 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। साथियों ये देखिए आपका कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ऊपर में क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस 1 है। तो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आप समझने की प्रयास करेंगे, आप इसे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस में एक्स हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस तो लग जाएगा क्योंकि गुना में माइनस है तो माइनस लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, सीधा सीधा -1 बचा। क्या बचा? -1। नीचे में माइनस था इसलिए -1 बचा बच्चे। कट पीट के -1 आया, सही बोले हैं। आगे आइए बच्चे, बोला गया एक समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई दिया गया है इतना है तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 32 गुना दोनों के बीच का ऊंचाई h, और ये 160 है। ये कटेगा तो ये 16 होगा, इससे काटेंगे तो ये 10 होगा। ऊंचाई सीधा सीधा हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 10 आ गया। कुछ करना भी नहीं है क्वेश्चन में। हम लेवल बढ़ाने की बात बोले हैं, लेवल बढ़ जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बोला गया एक सम पंचभुज है, सम पंचभुज है, रेगुलर पॉलीगन है ये, मतलब सभी भुजा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सभी भुजा बराबर है, ठीक है। बोला गया जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, तो 2a है, इसकी परिमाप बताना है। 2a है तो आप परिमाप जानते हैं, सभी भुजाओं का योग होता है, तो ये 5 दूनी 10a हो जाएगा। 10a स्क्वायर नहीं देना, 10a होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पीडीएफ कहां मिलेगा सर जी? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन चैनल पे मिलेगा, ये बताएंगे। साथियों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थीटा की मान ज्ञात करें। एक बात आप मुझे बताएंगे सर जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की मान क्या होता है? तो कॉस ऑफ 2 थीटा की फॉर्मूला होता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना, यहां पे लगा देना है। सर जी ये 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा है, तो कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टा में 1 प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/√3। मेरे प्यारे बच्चे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में ये 1 और ये दोनों मिलाएंगे तो सर जी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से पहले से कॉस स्क्वायर थीटा था, ये हो गया 1/√2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा फाइनली हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा निकलकर बाहर आएगा, और ये है 1/√3। क्या? 1/√3। तो 1/√3 10 थीटा के किस एंगल के लिए वैलिड होता है? तो वैलिड होता है ये 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो ये जो आप देख रहे हो ये किस ऑप्शन में होगा? तो π/6, यही हो गया, यही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान से समझिएगा बच्चे। बोला गया यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई 18 और 12 मीटर दिया गया है,
इसका आयतन, एक बात बताओ, घनाभ की जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सेट में होना चाहिए बच्चे, ठीक है। इसको बउआ वाला क्वेश्चन नहीं समझना है इसको, ठीक है। बोला गया लंबाई 18 है, चौड़ाई निकालना है, ऊंचाई 12 है, और यह है कितना, इतना है। सर जी अगर हम 12 से कट करते हैं इसको तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। 18 से कट करते 18 एकाही 18, 18 चौक 72, ठीक है। तो बी की मान हो जाएगा 14। तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा घनाभ की 14। कितना हो जाएगा, 14। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं, थोड़ा सा बिना समय गवाए हुए, बिना कमेंट पे ध्यान दिए हुए थोड़ा फास्ट खींचते हैं। बोला गया है एक से 1.75 की लंबे व्यक्ति की छाया 2 मीटर है। ये एक व्यक्ति है, इसका छाया मानिए इस और बन रहा है। अगर ये 1 पॉइंट इतना मीटर लंबा है तो इसकी छाया 2 मीटर बनता है। ये हो गया। तो रियल में व्यक्ति की लंबाई इतना है, और ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया, और ये छाया हो गया। तो ये दोनों की अनुपात निकाल लीजिए, सही कर लीजिए पहले अनुपात निकालकर, तब जाकर आगे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में अगर आप 100 देते, हम कहते हैं नीचे में 100 मत दो, आप ऐसा करो ये 100 इधर ही चला जाएगा, यहां बैठा दो। सर जी ये 25 अठे 200 हो जाएगा, 25 सते 175। व्यक्ति अगर 7 मीटर लंबा होगा तो छाया 8 मीटर बनेगा, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। लेकिन बोला गया है उसी समय पे एक पोस्टर लैंप की छाया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो 6.4 मीटर बन रहा है। तो लैंप की ऊंचाई, पोस्टर लैंप की ऊंचाई बताइए। तो छाया यहां से 8 बनता है, और क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 6.8 है। तो 8 8 64, 0.8, एक की मान 0.8, तो 7 की मान हो जाएगा 0.8 से गुना कर देंगे, 8 7 56, तो 5.6 मीटर हो जाएगा। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो छाया का कंपैरिजन, छाया से पोस्टर लैंप की कंपैरिजन, व्यक्ति का मतलब हो गया ओरिजिनल लंबाई। ओरिजिनल लंबाई 7 है तो छाया 8 बनेगा। अगर छाया 8 बन रहा है और रियल में पूछ रहा है कि 6.4 बना है, तो 8 बराबर 6.4, 1 बराबर 0.8, तो 7 बराबर गुना कर देंगे 8 7 56, 5.6 मीटर ऊंचा लैंप होगा, पोस्टर लैंप होगा। आगे बच्चे बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा बच्चे। बोला यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। कि घन की बोला गया भुजा को 3 गुना कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों घन की जो साइड है वो 1 से 3 कर दिया गया है। तो बताओगे आयतन, आप जानते हो आयतन में सीधा इसकी क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। तो आयतन पहले की आयतन 1, अभी नया आयतन 27 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि उसकी आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना, तो 27 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है, एक सेकंड अब बताने के प्रयास करेंगे कि यदि किसी बहुभुज की आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर, मतलब अगर आंतरिक कोण x मानिए और बाह्य कोण y मानिए, ये होता है, ये मानिए ये कोई बहुभुज है, ये बाह्य कोण ये y है और ये x है, तो ये दोनों का योग होता है एक सीधा रेखा पे 180 डिग्री होता है। आंतरिक और बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये कल भी बताए थे। और आज बोला गया दोनों की अंतर कितना है, ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण के अंतर कितना, 36 डिग्री। मेरे प्यारे साथियों बोला गया भुजाओं की संख्या बताइए। तो आप किसी भी भुजा को निकाल लीजिए, तो कोशिश करना है कि बाह्य भुजा को बाह्य कोण को निकाले। तो बाह्य कोण को निकालने के बाद क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण होता है वो 360/n होता है, और यही भुजा की संख्या निकलेगा n। तो सर प्रत्येक बाह्य कोण आप निकालिए, y की मान निकालिए। सर इसमें से इसको घटा दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये 2y बराबर में घटेगा तो ये 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और 7 में से 3 जाएगा, 4 होगा 1, तो y की मान हो जाएगा 7 दूनी 14, 72 डिग्री। तो बाह्य कोण हमारा 72 डिग्री हुआ। साथियों प्रत्येक बाह्य कोण होता है, अगर प्रत्येक बाह्य कोण है 360/n, तो यह है कितना, 72 है। 72 से अगर इसको काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो n हमारा n इधर जाकर गुना होगा, n का मतलब 5 हो गया। भुजाओं की संख्या हमारा कितना हो गया बच्चे, 5 हो जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन है। भुजाओं की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 5 होगा। 72 से भाग दे दीजिएगा 360 में, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण हमारा आ चुका है 72 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ चुका है? तो 72 डिग्री आ चुका है। और 360 में 72 से भाग दे दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे। प्रत्येक अंतः कोण कल भी फॉर्मूला बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है। ठीक है बच्चे, प्रत्येक बाह्य कोण n 360 बटा n, प्रत्येक अंतः कोण n-2 इंटू 180 डिग्री। विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 बटा 2, ये सब याद रखेंगे। विकर्णों की संख्या ये बताएंगे बच्चे। बोला 36 सेंटीमीटर व्यास, तो हम आपको बार बार एक बात समझाने की प्रयास करते हैं, व्यास का कोई काम नहीं होता है। त्रिज्या बताइए इसकी आधा, हमेशा लिख लोगे 18। और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाया जाता है। जब भी पिघलाने की बात करेगा हमेशा याद रखना है आयतन को पिघलाया जाता है। किसको पिघलाया जाता है बच्चे? आयतन को पिघलाया जाता है। बोला गया पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार का ठोस गोले छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो गोलों की संख्या क्या है? तो सर जी जब भी पिघलाने की बात बोले तो बड़ा शंकु था, उसे पिघला दिया और पिघला के छोटा छोटा गोल बनाया गया, गोला बनाया गया। तो सर जी शंकु की आयतन और गोले की आयतन बराबर होगा। तो शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 18 गुना आर स्क्वायर इंटू h12। और ये छोटा छोटा गोला बना इसी का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आकार वाले? तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3। तो ये एक गोला नहीं बना है, इस तरह का ढेर सारा गोला बना। तो मान लीजिए गोलों की संख्या n, इसी n की मान बताना है कितना गोला बना है। कितना गोला बना है? पाई से पाई गया, 3 से 3 शहीद हो गया। अब ये बताओगे 3 तिया 9, तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, ये हो जाएगा ये 4, 4 से 4 गया, 18 दूनी 36। n की मान आ गया 36 छोटे छोटे गोला बना। 36 छोटे छोटे गोला बना, या बड़े के आयतन बटा छोटे की आयतन, शंकु की आयतन बटा में गोले की आयतन। बड़ा कौन है? तो शंकु है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा से शंकु लिया गया है, उसे छोटा छोटा गोला बनाया गया। बड़े की आयतन बटा छोटे की आयतन, शंकु की आयतन में गोले की आयतन से भाग दे दीजिएगा, 36 आंसर आ जाएगा। आगे ये बच्चे बोला गया भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। कितना है? शेषफल 6 है। और बोला जाता है यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो। कितना जोड़ने पे? 2 जोड़ने पे प्राप्त हो, तो भाज कितना होगा? क्या पूछा गया बच्चे? भाज कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों ये तो भाज की बात में करेंगे। सबसे पहले भाजक की चर्चा किया। पहले देखो किसकी चर्चा किया? भाजक, उसके बाद क्या बच्चे? भागफल, उसके बाद क्या? भागफल, उसके बाद सब शेषफल। मेरे प्यारे बच्चे शेषफल दिया गया कितना? 6 है। बोला गया भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो भाजक जो है शेषफल का 3 गुना था, 6 तिया 18 और 2 जोड़ोगे 20, और इसका ये 5 गुना, इसका मतलब ये 4 होगा, तब ना 4 पंचे 20 होगा। ये 5 से भाग देंगे 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये चीजें आ गया। ये बोला गया भाजक जो है शेषफल का 3 गुने में 2 जोड़ने पे प्राप्त होता, कर दिए। और भाजक जो है भागफल का 5 गुना, तो ये 4 होगा, इसमें 5 गुना करेंगे ये 20 होगा। ठीक है, आगे भाज बराबर में होता है बच्चे, भाज बराबर में होता है भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस में क्या होता है? शेष। तो सर जी भाजक कितना है? 20 है। भागफल कितना है? 4 है। भाजक कितना? 6, 80 86। आंसर क्या होगा? ए। आंसर कितना होगा? ए। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। लगा यदि 2 संख्याओं का समांतर माद 5 तथा गुणोत्तर माद 4 है तो समांतर माद a प्लस बी होता है। समांतर माद a प्लस बी, समांतर माद की बात बोलेगा तो a प्लस बी बटा 2, ये एवरेज ही होता है 2 संख्या में। गुणोत्तर माद का मतलब होता है क्या होता है? रूट अंडर ए बी होता है, रूट अंडर ए बी होता है। इसकी मान कितना दिया गया बच्चे? 5। तो a प्लस बी की मान 5 दूना 10 हो जाएगा। आगे बोला गया है रूट अंडर ए बी जीपी का मान, गुणोत्तर माद जो कितना है बच्चे? ज्योमेट्रिक मीन कितना है? तो 4 है बच्चे।
इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये ए बी का मान हो जाएगा 16। दो संख्या ऐसा ढूंढिए जोड़ने पे 10 आ जाए, गुना करने पे 16। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 + 8 10, 2 × 8 16। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए होगा। अरे हाँ या ना? बिना समय गवाए हुए जल्दी से करेंगे, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो करना होगा आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे। बोला गया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या है। बोला गया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, अच्छा दूसरी से दुगनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। 3 संख्या है ए बी सी। बोला गया तीसरी से, बोला गया दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। ये 1 है तो ये 3 गुना 3 होगा, और पहली संख्या दूसरी से दुगुना, इसका दुगुना ये 6 होगा। साथियों आगे बोला जाता है यदि तीनों संख्या का औसत 30 है, तो औसत अगर 30 है तो योगफल होगा औसत गुना संख्या। 3 संख्या का था 30 हो जाएगा, तो यहां से योगफल जोड़ेंगे 6 3 9 1 10, 10 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3। पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना? 6, तो 6 बराबर में हो जाएगा 6 18। आंसर हो जाएगा सी। ये सही मायने में सिंपल सेट है। हम इसमें और लेवल बढ़ाने की प्रयास करवाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा जबरदस्त दिलवाने की प्रयास करेंगे। ये सही मायने में एकदम बउआ वाला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। बोला गया एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। बोला गया है एक व्यक्ति है, उसकी आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद प्लस में 4 ईयर बाद इसकी अनुपात 9:7 है। कितना? 9:7 है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सबसे पहले आप मुझे बताइए सबका पत्नी और पति दोनों का प्रेजेंट एज निकालिए। तो यहां से प्रेजेंट एज निकालने के लिए एज का डिफरेंस, एज का अंतर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। कोई व्यक्ति एक बार अगर आपसे छोटा हो गया तो वो जिंदगी भर आपसे छोटा रहेगा, फिर वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो 9 और 7 का अंतर 2 का है, और 4 3 का अंतर 1 है। तो अंतर सेम कैसे किया जाता है? नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। इसकी अंतर 2 आया, 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूना 6, और नीचे की अंतर ऊपर के अंतर 1 था, इसमें गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए यहां से भी अंतर 2 का है, यहां से भी अंतर 2 का है, मामला फिट हो गया। अब क्या करेंगे सर जी? अब कुछ नहीं करना है, सीधा 6 से 7 हुआ, कितना बढ़ा? 1। इधर भी 8 से 9 हुआ, 1 बढ़ा, और यहां से प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का दिया था, प्रेजेंट से चार्ज हुआ, तो प्रेजेंट से 4 हुआ, कितना बढ़ा? 4 साल बढ़ा। यही 1 बराबर में हो जाएगा 4 साल। 1 की मान हो जाएगा 4 साल। तो पूछा गया है तो शादी कितने वर्ष पहले हुआ था? सबसे पहले पति का, व्यक्ति का उम्र निकालिए। 1 का मान 4, तो 8 की मान 8 चौके 32, 1 की मान 4, तो 6 की मान 6 चौके 24। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 32 और ये 24, ये पति का ये पत्नी का। बोला कितना वर्ष पहले शादी हुआ था? मान लीजिए x वर्ष पहले शादी हुआ था, इसको भी x वर्ष पहले ले जाइए, पत्नी को भी x वर्ष पीछे ले जाइए, और ये दोनों फाइनली अनुपात बोला गया जिस समय शादी हुआ था उसकी अनुपात 5:3 है। कितने वर्ष पहले था? x वर्ष पहले। इसी x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको इधर गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस में 3x। इसको इधर गुना करेंगे 24 पंचे 120 माइनस 5x। इसको इधर लेके जाएंगे, 5x में से 3x जाएगा तो 2x होगा। इसको इधर लेके जाएंगे 4 होगा, 9 2 11 24 होगा। x की मान कितना हो गया? 12। तो शादी जो हुआ था वो कितना वर्ष पहले हुआ था बच्चे? 12 वर्ष पहले हुआ था। अरे हाँ या ना? शादी जो हुआ था बच्चे 12 वर्ष पहले हुआ था। उनकी शादी 12 वर्ष पहले हुआ था। लॉग का क्वेश्चन है। अब लॉग का क्वेश्चन में आप समझेंगे, सबसे पहले अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों समान हो जाए, बेस और एक्सपोनेंट दोनों समान हो जाए, इसकी मान 1 होता है। और यह भी याद रखेंगे a पर पावर m, a पर पावर n रहता है। तो अगर 1 पे पावर मान लीजिए a पर पावर m है, इसको हटाएंगे तो सीधा m log a हो जाएगा। अगर लॉग ऊपर में a नीचे में b पर पावर m रहा
तो ये 1/m, पावर को इधर लेके जाओगे तो बट्टा में जाता है, log a b होगा। मतलब अगर बेस पे पावर रहेगा तो बट्टा में जाएगा, और ऊपर एक्सपोनेंट पे पावर रहेगा तो सीधा सीधा वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा। एक बात और, किसी भी संख्या पे पावर माइनस में रहे तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मानिए कि a पर पावर माइनस में है तो ये 1/a पर पावर m हो जाएगा, ये होता है। ये सब चीजें का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दिया गया है log 1000, 1000 के लिख सकते हो 10 पे पावर 3, इसको लिख सकते हो 1/100, 1/100। सर जी ये हो जाएगा log 10 पे पावर 3, इसे लिख सकते हो 1/10 पे पावर 2। अगर मान लीजिए बेस को 1/10 से इसको ऊपर ले चले जाए तो ऊपर लेके जाने के बाद क्या होगा, 10 पे पावर 3, ये 10 जाएगा तो ये पावर जो है हमारा वो माइनस में हो जाएगा, -2। इसका पावर इस और जाएगा तो ये 3 होगा, इसका पावर जाएगा तो -2 होगा, और ये log 10 ये हो जाएगा -3/2, इसकी मान 1 होगा, तो 1 में 3/2 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, -3/2। आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, आंसर क्या होगा ई। आंसर क्या होगा ई, -3/2, -3/2। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ई। अरे हाँ या ना, आइए है बच्चे। बोला गया एक कर्मचारी के वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपया हो तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। मतलब अभी उसका वेतन प्रेजेंट में कितना है बच्चे, तो 10,000 है। कितना है, 10,000। बोला 50% का वृद्धि हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन मान 1/2, 2 में 1 का वृद्धि, तो 1 साल में 3/2 हुआ, अगले साल में फिर 3/2 हो जाएगा, फिर अगले साल में 3/2, फिर अगले साल में 3/2, 1 2 3 4 वर्ष हो गया। सर जी 4 वर्ष हो गया, 2 दूनी 4। सर जी ये होगा कितना, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 25 गुना 25 गुना 25 625, गुना में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81। इसको गुना करेंगे, जल्दी से बताएंगे गुना करके बच्चे कितना होगा, 50 625। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, 50 600। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। बोला जतीन ने एक फ्रिज इसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टा पर खरीदा। यदि उसे इसे 25% बट्टे पे खरीदता होता, मतलब जो फ्रिज 20% बट्टे में खरीदा गया, यदि उसे 25% बट्टे में खरीदा जाता तो आप मुझे बताएंगे कितने का डिस्काउंट अधिक मिल रहा है। सर 5% वो और बचा पाता, और क्वेश्चन के अनुसार 500 रुपया कम देना पड़ा। मतलब आपको 5% कम देना पड़ता, और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 500 की कमी हो जाता। पहले 20% छूट दे रहा था, अब 25% छूट दिया, तो 5% की बचत हुआ, मतलब 5% कम दोगे, और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 500 कम देना पड़ता। तो 1% की मान हो जाएगा 1%, 100। पूछा गया कि फ्रिज कितने रुपए में खरीदा, तो बोला गया है उसने फ्रिज कितना में खरीदा तो यही 20% छूट में, क्योंकि ये देने की बात क्या उम्मीद दिया है, तो 20% छूट, तो 80% में फ्रिज खरीदा होगा। तो 80% की मान हो जाएगा, 1% की मान 100, तो 80% की मान 80, मतलब होगा कितना, 8,000। आंसर क्या हो जाएगा, ए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। हम लेवल बिल्कुल बढ़ाने के प्रयास हम बार बार लगातार बोल रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सौरभ सर आए और लेवल कम कर दिए, नहीं हुआ। ये लेवल पहले भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देखकर लेवल कम, हम तो दबा कर पढ़ाते हैं। मेरा लेवल तो और खतरनाक रहता है, आप देखेंगे दिमाग हिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको देखने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर हम मैराथन के भी तौर पर लेकर आएंगे, बहुत जल्द ही हम आपके बीच में आएंगे। बोला 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इन भागों का अनुपात क्या होगा। बोला गया इन भागों के अनुपात क्या होगा। ए बी सी इस प्रकार से विभक्त किए गए, किससे, ए बी सी।
अगर 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक और बी को सी से 80 रुपया अधिक, अगर सी को x रुपया दे दे तो इससे ये कितना अधिक है 80 रुपया, तो ये x प्लस 80 हो जाएगा। और बोला गया ए को बी से 70 रुपया अधिक, इससे 70 रुपया अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 150 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो ये 3x होगा और प्लस में 150 और 80 जोड़ेंगे 8 5 13 होता है, ठीक है, 230 हो जाएगा और बराबर में 530 है। टोटल योगफल 530 है, इस और जाएगा तो 3x बराबर में हो जाएगा 300, x की मान हो जाएगा 100। अगर x की मान 100 हो गया तो a की मान हो जाएगा, आप a b c का अगर देखते हैं तो 100 जोड़ेंगे तो 250, ये जोड़ेंगे तो 180, ये जोड़ेंगे तो 100। सबसे पहले जीरो सब जगह कट जाएगा। अब यही हो गया आंसर 25 18 10, 25 18 10, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी 25 18 10। बोला गया विस्की, विस्की से भरे, देख लो विस्की है, क्या है विस्की, विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। बोला गया इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पे 19% अल्कोहल वाले द्रव से बदल देते हैं। क्या करते हैं 19% अल्कोहल वाले द्रव से बदल देने से नया द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया? तो ओरिजिनल विस्की में 40% अल्कोहल है, जो बदला गया जो एक्सचेंज किया जा रहा है वो 19% अल्कोहल से एक्सचेंज किया जा रहा है। तो आपस में ये दोनों मिला तो 26% हो गया। सर जी इसको घटाएंगे, 26 में से अगर 19 का अंतर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। और इधर अंतर लेते हैं बच्चे तो ये 4 होगा, ये एक 14 हो गया। इसको काटेंगे 1:2, कितना बदला गया? तो यही है बदला गया, ये 2 यूनिट बदला गया, कितना में से? तो टोटल में से, टोटल 3 है तो 2 भाग बदल लिया गया है, कितने में से? 3 में से, तो 2/3 भाग बदला गया। आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। अरे हाँ या ना, हाँ कर या ना कर, तुझे समझना ही पड़ेगा। बोला गया ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर देते हैं। आहा, ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है। ए बोला गया ए की कार्य क्षमता, क्षमता की बात हुई है, ए की कार्य क्षमता बी से इतना गुनी है, तो इसकी तोड़ोगे 4 3 7, 7/4, मतलब अगर बी की 4 हुआ तो ए की 7 हो जाएगा। जिसमें का या से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो बी में से लगा है, सर ए में भी तो का लगा, लेकिन फ्रैक्शन को सटाकर, तो बी की मान 4 होगा तो ए की मान 7 होगा। क्षमता की बात बोला गया है। ए अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा? सबसे पहले दोनों मिलकर 7 दिनों में कर रहा है। सर अगर ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, दोनों को मिला देंगे तो यहां टोटल वर्क निकल जाएगा। एक दिन में ये लोग 11 काम करता है, 7 दिनों तक काम किया होगा, तो 11 7 77, टोटल वर्क आ गया 77। ए से करवाएंगे तो 77 काम है, ए एक दिन में 7 काम करता, 77 काम करने में कितना लगेगा? 11 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आ गया ये बच्चे। बोला गया ए 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके चलने के 4 घंटे बाद, बोला गया बी 4 घंटे के बाद, ये बी है 8 नहीं है, ये बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। आरंभ से कितना दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? बी ए को पकड़ लेगा कितना दूरी पे? ए बुआ, बिना रिलेटिव स्पीड का, बिना कोई सापेक्ष चाल का, सबसे पहले बताओ ए 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 4 घंटा तक अकेले चला, तो ए कितना दूरी, ए कितना दूर निकल चुका है? ए का दूरी, तो सर जी ए का दूरी बराबर में 4 गुना समय, 4 घंटा तक चला, 4 चौके 16 किलोमीटर। अब इसी दूरी को बी पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? बी, तो बी का समय निकलेगा, बी का समय, तो समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। ए और बी में 16 किलोमीटर की दूरी हो चुका है, ए 16 किलोमीटर दूर जा चुका। अब उसके बाद 4 घंटे के बाद बी भी उसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा
दोनों सेम दिशा में जा रहा तो चाल घट जाएगा। तो समय बराबर में दूरी बटा चाल, दूरी ये है दोनों के बीच में, एक की चाल साइकिल से 10 है, दूसरे की चाल 4 है, दोनों में सेम दिशा में रिलेटिव लगाओगे तो घट जाएगा, कितना होगा 6 किलोमीटर पर घंटा। इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 8/3 घंटा में वो पकड़ा जाएगा। बोला गया आराम से कितना दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। जब भी दूरी की बात करें कितना दूर पे पकड़ा गया तो वो बी बताएगा, बी कितना देर चलने के बाद पकड़ा है सर 8/3 घंटा के बाद। तो सर जी कितना दूर गया होगा, तो दूरी बराबर में चाल गुना समय, बी का ही चाल लेना, 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 8/3 तक गया, तो सर जी 80/3। तो ये हो जाएगा कितना होगा सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 हुआ 6 3 18, 26.66 किलोमीटर होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी, 26.67 किलोमीटर की दूरी पे जाके वो पकड़ा गया होगा। अरे हाँ या ना, ज्यादा समय हम इसमें नहीं गवा रहे हैं, ठीक है। आगे ये बोला गया एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ी जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पहला रेलगाड़ी 27 सेकंड में पार करती है, दूसरे रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है, तथा एक दूसरे को अगर विपरीत दिशा में पार करेगी तो 23 सेकंड लगेगा। तो इनकी चाल का अनुपात बताइए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले समझिए, जब आदमी को जब ट्रेन पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म या किसी रेलगाड़ी को पार करेंगे तो अपने लंबाई के साथ साथ में उसकी भी लंबाई को पार करना होगा। इस बात को समझिए, पहले आदमी को पार करे तो दोनों रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार की होगी। तो सर जी सबसे पहले दोनों रेलगाड़ी की चाल मानिए। लेट पहला ट्रेन T1 की चाल, T1 की चाल मानिए x मीटर पर सेकेंड, T2 की चाल मानिए y मीटर पर सेकेंड। सर जी अपनी लंबाई ट्रेन 1 की लंबाई कितना होगा, तो सर जी x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 27 सेकेंड में पार किया तो 27x मीटर होगा। TL2 का ये L2 का लंबाई होगा, y मीटर पर सेकेंड से 17 सेकेंड में पार किया था 17y मीटर होगा। एक दूसरे को पार करे अपने में, सर जी दोनों अपने लंबाई साथ में दूसरे ट्रेन की भी लंबाई को पार करना होगा। मतलब किसी भी कंडीशन में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। पहला की लंबाई ये हुआ, दूसरा की लंबाई ये हुआ। सर जी इतना लंबाई सर जी चाल बराबर में होता है, सुनोगे गौर से, समय बराबर में दूरी बटा चाल। तो दूरी ये था और चाल ये दोनों विपरीत दिशा से आ रहा, दोनों चाल जुड़ जाएगा, x + y हुआ। कितना समय लगा, तो समय 27 सेकेंड लगा। इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 27x प्लस में 17y बराबर में 23x प्लस में 23y। ये इधर आके घटेगा, 27 में से 23 जाएगा तो 4x होगा। ये इधर जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6y होगा। सर इसको काटेंगे 2 होगा, ये 3 होगा। ये इधर आएगा x/y हो गया 3/2। मतलब पहली ट्रेन की चाल 3 है तो दूसरी ट्रेन की चाल 2 है, मतलब 3:2 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे बी। चाल का अनुपात पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा बी, 3:2 होगा। आइए साथियों, लगा एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा का वेग बताइए। तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है। नाव की चाल 8 है, धारा की चाल y है। चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो कितना दूरी गया, तो सर जी 48 गया है, कितना घंटा में 4 घंटा में, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। इसको इधर घटाएंगे तो y बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा के एकदम सिंपल क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है बुआ, हम गुजारिश करेंगे, हम फिर बोलेंगे कि और ये कुछ कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। कभी कभी ऐसा लेवल आता है तो मुस्कुराइए। 40 में 40 नंबर बताइए तो कमेंट कर किन किन बच्चे का आया है। पूरा 40 में 40। अगर सेट हल्का है तो इसका मतलब 40 में 40 आना चाहिए, है ना, कम समय में।
20 मिनट में आप बना दीजिए तब मानेंगे, या 40 मिनट में 40 क्वेश्चन उड़ा दीजिए तब हम मानेंगे कि सेट हल्का है। कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन हल्का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हल्का ना दे, सारा लेवल का ही रहे क्वेश्चन। हम बात करेंगे और सीखने में भी, इसमें इस समय कुछ सिखाने की मुझे मौका ही नहीं लग रहा है। हम ऐसा क्वेश्चन हम डलवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर तो रहता ही है इसमें, प्लस में कुछ सीखने का भी उसमें काम करेंगे हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन उसी को पैटर्न देखते हुए हम डलवाएंगे। बोला गया है हम पब्लिकेशन में जो है ये कर देंगे, 2 बराबर धन को साधारण ब्याज की दर 11% है और 3.1/2 वर्ष 4.1/2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि दोनों के ब्याज की अंतर इतना हो तो प्रत्येक की धन। देखोगे अगर रेट सेम रहे, दोनों में रेट सेम रहे और अंतर की बात करें, ब्याज की अंतर की बात करें, तो ब्याज तो सेम ही रहने दो, ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज में ये दोनों गुना करोगे, फिर 11 से इसमें गुना करोगे तब अंतर लोगे। उतना काम नहीं करना है, 11 को रहने दो, आप समय का ही अंतर ले लो। तो सर जी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक 7/2 और ये 4 दूनी 8, 9/2। दोनों का अगर अंतर लेते हैं तो 9 में से 7 जाएगा 2/2, मतलब 1 वर्ष का अंतर आया। समय में अगर 1 वर्ष का अंतर आया तो रेट में भी 1 वर्ष का, क्योंकि ये इससे 1 वर्ष ज्यादा है। मान लीजिए आप कितने वर्ष ज्यादा है, तो ये मान लीजिए 1 वर्ष का अंतर आया, तो 1 वर्ष का रेट कितना है, तो सर 11% का अंतर आएगा। 1 गुना 11% का अंतर। और क्वेश्चन के अनुसार जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे करोगे, साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते हैं। 11 गुना ये क्या हो जाएगा, 11% गुना में 3 दूनी 6, एक 7/2, फिर 11 गुना में ये 11% गुना में 9/2। तो दोनों जगह का अगर अंतर लोगे तो ये देखो 11 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहां से 11% का ही अंतर आएगा। और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना है, ये अंतर की तुलना अंतर से 11 से काटेंगे बच्चे तो 11 या 33 हो जाएगा, तो ये 8 होगा। 11 से 77, 11 5 55, तो 1% की मान अगर आ गया इतना। आप जानते हो मूलधन पूछा गया, धनराशि पूछा गया, धनराशि 100% होता है। 100% की मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3750। आंसर क्या होगा, सी। लल्लू सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे बोला गया आनंद ने निशा से 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष के बाद कितना धन देना होगा। देखोगे अमाउंट पूछ दिया था, अमाउंट तो सीधा सीधा निकल जाएगा। मूलधन है कितना, 15,000 और इसी का 12%, तो 12% की फ्रैक्शन मान होता है 3/25। तो 1 साल में 25 से 3 रुपया का ब्याज कमाया, तो मतलब 28/25 हो गया 1 साल में। 2 वर्ष के बाद फिर 28/25। सर ये काटेंगे, 25 छक्का 150, ये हो गया 25 छक्का, या ऐसे करो 25 चौके 100, 2 गो 0, फिर 25 छक्का 150, 6 चौके 24, 24 गुना 28 गुना 28, ये आंसर 8 8 64, 4 चौके 16, इकाई अंक 16 एक ही में नजर आ रहा है। कोई बच्चे बता दोगे आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, एक ही आंसर सी में है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। गुना करेंगे तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है बच्चे, और हम गुजारिश ये करेंगे कि इसकी लेवल जबरदस्त किया जाए। इतना लेवल में हम बच्चे को कुछ भी सिखा नहीं पा रहे हैं, और सीखने और सिखाने का काम ही सेट ये तो सेट आप बनाकर भी चले जाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर हम समय वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 1-2 सेट में हम जो है उनसे बोल देंगे कि थोड़ा नहीं, पूरा जबरदस्त लेवल होना चाहिए बच्चे। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।